अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस केस का फैसला महफूज किया गया है। आज मुकदमे में क्या कुछ हुआ, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ साबिक DGISI जनरल रिटायर फैज़ हमीद की जानिब से जवाब जमा कराया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कांसी की जानिब से जवाब जमा कराया गया और फिर ब्रिगेडियर रिटायर इरफान रामे की जानिब से भी जवाब जमा कराया गया। और उस जवाब में तरदीद की गई जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए थे, और उन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया। आज इस हवाले से समाअत भी हुई, केस का फैसला महफूज हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज़ खान, सुप्रीम कोर्ट की सहाफ़ी हैं, जियो से वाबस्ता हैं। मरियम, यकीनन चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब खुद एक रेफरेंस भुगत चुके हैं बतौर जज। आज शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस के अंदर ऐसी क्या नई चीज़ थी और क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का केस पहले तो हमें लगा कि शायद वो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई या साबिक आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए टेकअप हुआ था। लेकिन जो साबिक फ़ौजी अफ़सरान हैं उनका मामला तो कहीं ख़त्म ही हो गया, और वो कुछ इस तरह से कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 4 मामलात के ऊपर फ़ैसला महफूज किया है। पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट का ये है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की थी, और अगर की थी तो दुरुस्त तरीके से की थी या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि जब शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायर हो चुके हैं, यानी वो रिटायरमेंट की एज वो क्रॉस कर चुके हैं, अब वो 62 साल से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में क्या उनको फ़ायदा पहुंचा सकती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। तीसरा सवाल ये है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करने की मिजाज थी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब इंक्वायरी के लिए मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भेज सकती है। और चौथा सवाल ये है कि जो शौकत अजीज सिद्दीकी ने तकरीर की, क्या वो तकरीर जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक है या खिलाफ है। आज जो केस की समाअत हुई है, इस केस के अंदर जजेस के दरमियान में एक वाज़ेह डिवाइड नज़र आया, और वो कैसे कि चीफ जस्टिस काजी फैज़, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुखेल तो ये कहते हैं कि इंक्वायरी के बगैर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती शौकत अजीज सिद्दीकी के मामले में। लेकिन जो बाकी दोनों जजेस हैं जिनका कराची से ताल्लुक है, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, वो दोनों ये बात कर रहे हैं कि जब एक जज ने तकरीर की, एडमिट किया, पब्लिकली की, तो कैसे ये मिसकंडक्ट का मामला नहीं बनता, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इख्तियार है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन वो देखें कि जज की तरफ से कुछ हुआ है ऐसा, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं भी कोई आके देता, तो वो असखुद उसकी कार्रवाई कर सकती हैं। तो वो कहते हैं कि जब असखुद कार्रवाई है तो उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत थी या नहीं थी। ये सवाल उन 2 जजेस का है। तो इस तरह से जजेस के दरमियान में तो एक डिवाइड हमें नज़र आया। उसके अलावा ये कि आपको पता है ये एक आईनी और पेचीदा मामला है। इसके अंदर अब ये भी सेटल होगा फाइनली, बल्कि अब यही सेटल होगा कि क्या एक जज जब रिटायर हो जाता है या इस्तीफ़ा दे जाता है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है या नहीं। और इस ज़िम्न में वफाकी हुकूमत ने आफिया शेरबानो केस, जिसका कि पिछले साल जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, और ये कहा था कि जब एक जज रिटायर हो जाता है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, वो सारे मामला जज की रिटायरमेंट के साथ ख़त्म हो जाते हैं। वो मामला भी अब चैलेंज हो गया। अटॉर्नी जनरल ने तो आज अदालत को यही तजवीज़ दे दी है कि आप शौकत अजीज सिद्दीकी के केस को और आफिया शेरबानो केस को अगर मिलाकर देख लें, सुन लें, तो फिर मामलात ईज़ी हो जाएँगे। अब इस तमाम तर मामले के अंदर जो बाकी वकला थे, ख्वाजा हारिस, उसके अलावा वसीम सज्जाद जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस के वकील हैं, और सलाहुद्दीन अहमद जो कि बार काउंसिल्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सिद्दीकी की पिटीशन में इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं उन तमाम लोगों के खिलाफ जिनके नाम लिए गए थे। तो इन वकला ने तो मुखालफत की है इस अमर की कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भेजा जाए, बल्कि वो कहते हैं कि शौकत अजीज सिद्दीकी वाला जो मामला है उसके लिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट को ही ये मामला देखना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ बिल्कुल भी कन्विंस नहीं नजर आते। आज तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वसी तर इख्तियारात के ऊपर भी रोशनी डाली, और ये बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आईनी इख्तियारात हासिल हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जहाँ तक चाहे जाके किसी भी वो तो कहते हैं कि अगर 200 आर्टिकल 210 को मिला के पढ़ा जाए तो किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। तो अब इस ज़िम्न में ये सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि वो मामला अपने पास रखते हैं या फिर पहले आफिया शेरबानो केस को सेटल करेंगे, और उसके बाद जो शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला है वो तय होगा। तीन हफ्ते का वक्त जवाबात के लिए दिया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि महफूज शुदा फैसला सुनाना है या दोबारा केस की समाअत करनी है। तो
तो ये जो रिफ्ट है वकला के बीच में और जजेस के बीच में वो तो क्लियरली दिखा। इस तमाम मामले के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि फैज़ हमीद और इरफान रामे जो कि सर्विंग ब्रिगेडियर भी हैं, सर्विंग हैं आर्मी ऑफिशियल, उन दोनों का क्या इस मामले से ताल्लुक़ है? अगर तो है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म दे सकती है? अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जाके हमारा आइन और कानून एक हद तक खामोश हो जाता है। आज चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने जब सवाल किया कि अगर शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं, जैसे कि डिनाई कर रहे हैं फैज़ हमीद, डिनाई कर रहे हैं इरफान रामे, डिनाई कर रहे हैं अनवर कासी और डिनाई कर रहे हैं अरबाब आरिफ, तो अगर वो तमाम तर इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं और शौकत अजीज़ सिद्दीकी सिर्फ एक कहानी बना रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? तो चीफ जस्टिस को बताया गया कि उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो एक जज जो कि ऑलरेडी इसलिए सामने उठ के आया था, चुपचाप बरतरफी के बाद वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे, कर भी सकते थे। वो ये कहते हैं कि मैं अपना मामला इसलिए उठा के लाया कि मुझे अदलिया की आज़ादी का मामला रखना है, कि उस वक्त जब 2018 के इंतखाबात में मुझे आके ये कहा गया कि आप नवाज शरीफ और उनकी बेटी के केसेस को जल्दी जल्दी तय कर लो, वरना हमारा जो 1.5 साल की मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। जबकि फैज़ हमीद कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था, और ये तोड़ मरोड़ के मुख्तलिफ वाक़यात को जो है वो बयान करे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, ये जो स्कोर्स हैं, जब तक ये सेटल नहीं होंगे तब तक जो मौजूदा इलेक्शंस हैं उनका मुझे नहीं पता कि क्या फेट होगी। यानी देखिए, अभी 2018 का मामला है, उसके बाद एक जज भी फारिग हो गए, अब 2024 में हम खड़े हैं। इंतखाबात पहले ही 5 साल से लिमिट क्रॉस करके ऊपर हो चुके 4-5 माह, उसके बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उस इलेक्शन के वक्त पर भी अभी अदलिया यही देख रही है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट का कोई असर है हमारे इलेक्शंस के ऊपर या नहीं। मतलब अब मुझे समझ नहीं आती कि ये क्वेश्चन क्यों है। अब ये बात तो शायद हमारे हाजिर सर्विस जजेस को भी मालूम है। खैर, दूसरी तरफ हमारे जजेस ये भी कहते हैं, जैसे जिस तरह आपको याद होगा चीफ जस्टिस कादी फरीसा से जब सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी, तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरे ऊपर कोई दबाव आया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो ये बात भी है। जब आपको याद होगा शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का ही केस, जब जस्टिस उमर अता बंदियाल अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे और उनकी अदालत में लगा था, 5 रुकनी तब बेंच था, तो तब जस्टिस सरदार तारिक और एक मौके पर जस्टिस सजाद अली शाह ने मुखातिब करके शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को कहा था कि अगर आपके ऊपर इतना प्रेशर था तो आप तब क्यों नहीं बोले, और अगर आप तब बोले, आप कहते हैं कि आपने शिकायत की, तो आप इस्तीफ़ा देकर क्यों नहीं चले गए? यानी ये आपने उस प्रेशर के अंडर काम जारी क्यों रखा? तो मुझे ये लगता है कि अगर ये मामला वापस जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो फिर बहुत से सवालात होंगे, बहुत से पेंडोरा बॉक्सेस खुलेंगे, बहुत से जजेस के अगर तो ये रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई वाला मामला आता है, तो फिर आप सोचें कौन-कौन से जजेस आएँगे, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट साकिब निसार हैं, सेकंड नंबर पे शायद आप कह सकते हैं उमर अता बंदियाल के खिलाफ तो मुझे नहीं लगता कि मिसकंडक्ट कोई मिलेगा इनको, लेकिन बहुत से जब जजेस का नाम लिया जाता है तो उससे भी माज़ी में जाएँ, तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का नाम भी लोग बहुत लेते हैं कि उनके तरफ से भी बहुत सारे ऐसे इक़दामात, बल्कि बेशतर ऐसे इक़दामात हुए थे जिनकी कोई वजाहत नहीं है और ना दी जा सकती है। तो ये सारे मिसकंडक्ट अगर सेटल करने लगेगी सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने आज बहुत ही एलानिया तौर पे कह दिया है कि भले माजी के वाक़यात हो, हम उनको दुरुस्त करेंगे, हम सारे कोर्सेज दुरुस्त करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब इस तनाजुर में एक पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है। कभी कभी सोचूं तो लगता है कि अच्छा ठीक है, अगर हो रहा है तो शायद कहीं जाके सेटल हो जाएगा, लेकिन फिर मुल्क के जो हालात हैं वो देख के ये लगता है कि अगर ये खुल जाएगा तो जो मौजूदा हालात हैं, जो अभी हो रहा है, उसको आप कैसे रोकेंगे? और उस पर आप आंखें बंद करके बैठे कि नहीं इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन जो पिछले इलेक्शन से पहले वाकया हुआ, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का केस यही है ना, वो इंतखाबात से रिलेटेड है, तो फिर तब जो वाकया हुआ उस पर आप स्कोर सेटल कर रहे हैं, लेकिन जो अभी हो रहा है उस पर आप खामोश हैं। तो शायद अगले 5 साल के बाद जो चीफ जस्टिस आएगा वो फिर देखेगा कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा के दौर में इलेक्शन हो रहे थे और तब जो कुछ हो रहा था उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या जजेस के ऊपर कोई दबाव था? तो ये सारी चीज़ें आई थिंक वंस फॉर ऑल सेटल तो होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए दुरुस्त तरीक़ेकार जो है वो होना चाहिए। एक केस के अंदर आप सबका पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल सकते, और आफिया शरबानो केस के अंदर अगर कुछ होगा तो उसका नुकसान सिर्फ मज़ाहिर नकवी उठाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई और जज या किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा मरियम, यकीनन गुज़िश्ता समाअत पर आपको याद हो तो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की जानिब से जब ये इल्ज़ामात लगाए गए फ़ौजी अफसरान पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, तो उस वक्त चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ने ये भी कहा था कि जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं इसके संगीन नताइज भी होंगे। लेकिन आज की समाअत में उन साबिक फ़ौजी अफसरान या फिर जो साबिक चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे, उनके हवाले से आज ऐसी कोई खुलकर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, क्योंकि जवाब वो गुज़िश्ता रोज़ जमा करा चुके थे। क्या चीफ जस्टिस उनके वो जवाब से मुतमिन हो गए, या फिर मज़ीद उनसे इंक्वायरी करनी चाहिए थी, या उनको बुलाना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था?
देखिए इंक्वायरी का ही तो मामला सेटल करी है ना सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि आज उनके मुतालिक बात नहीं हुई, आपको याद है पिछली समाअत पर क्या हुआ था? 15 दिसंबर को वो समाअत हुई थी, उस पे कमर जावेद बाजवा को बड़ा डिफेंड किया था चीफ जस्टिस ने लाइव बैठ के। उन्होंने कहा था कि हमारे भी तो नाम इस्तेमाल होते हैं, तो क्या पता कमर जावेद बाजवा का नाम इस्तेमाल करके फैज़ हमीद जो है वो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी पर दबाव डाल रहे हों। फिर ये बात हुई थी, फिर उन्होंने कहा था कि ये तो नहीं कहा जा सकता, आप लोग कहते रहते हैं एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट, कहे ना कि फ़ौज के अफसरान थे, कहे ना लोगों के नाम लें। फिर कमर जावेद बाजवा का तो उन्होंने कहा कि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बनता, कोई नेक्सस नहीं है, क्लीन चिट दे दी। और उसके बाद फैज़ हमीद तक मामला रहा, ब्रिगेडियर इरफान रामे तक मामला रहा। आज उनका भी मामला जब आया तो ऐसा लगा कि शायद अदालत अब ये इस मूड में है कि जब दोनों साइड से एक तरफ से इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं, दूसरी तरफ से डिनायल आ रहा है, तो अब फिर ये देखना है कि कौन तय करेगा, यानी जज किसने बनना है। तो क्या वो जज सुप्रीम कोर्ट ने बनना है? बैरिस्टर सलाहुद्दीन का कहना था कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? आपके पास 184(3) में इतने वसी तर इख्तियारात हैं, आप तो कुछ भी बन सकते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पे कन्विंस दिखाई नहीं दी, बल्कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ये कहते हैं कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाने के बजाय हम क्यों ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि बना बनाया एक कमीशन है इन तमाम तर मामलात पर, उसको भेज दें। तो गुज़िश्ता समात पर मुझे लगता है जितनी तनकीद हुई थी, आज उस तनकीद को मद्देनज़र रखते हुए नामों पर तो गया ही कोई नहीं। यानी फैज़ हमीद का नाम भी नहीं लिया, ख्वाजा हारिस साहब मौजूद थे तो चीफ जस्टिस योर क्लाइंट कहते रहे उनको। और उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि संगीन नताइज का कहा था, तो संगीन नताइज देखें ना, पूछ लिया उन्होंने कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के ही खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले भी उसी बंदे को हटा दिया, अब भी अगर इल्ज़ामात नहीं साबित होते तो फिर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ही भुगते, क्योंकि सिविलियन इंसान नहीं होते। तो इसलिए ये वाला जो मामला है ये इस तरह से आज सेटल हो गया। होना था, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ इतना बड़ा तो इस केस से एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं। चलें, थैंक यू मरियम। यकीनन आपने जो है आज के जो केस की समाअत थी, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, जिन्हें 2018 पर जो इल्ज़ामात लगाए गए उस पर बरतरफ किया गया, और वो आज भी सहाफ़ियों से जब बात हुई तो वो यही कह रहे हैं कि वो इंसाफ़ के लिए लड़ रहे हैं। अब ये तो जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे वो साबित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर जिस तरह फ़ौजी अफ़सरान पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और उनके जवाबात आए और तमाम ने मुस्तरद कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी ने मुस्तरद कर दिया, और इसके अलावा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी अरबाब जो है उन्होंने भी इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। और अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन में इस हवाले से, जुडिशल कौंसल में इस हवाले से कोई इंक्वायरी कराती है, क्या कुछ प्रोसेस इसका होता है, या फिर कोई नई इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाता है कि इस हवाले से इंक्वायरी की जाए, क्या वाक़ई फ़ौजी अफ़सरान की जानिब से शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी पर दबाव डाला गया था या नहीं डाला गया था, या फिर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के हवाले से जिस तरह मरियम नवाज़ ने किया, अगर ऐसा कोई इल्ज़ाम भी था, अगर ऐसी कोई बात भी थी, तो फिर क्यों नहीं उन्होंने उस वक्त इस्तीफ़ा दिया, ताकि वो अगर इस्तीफ़ा देते और फिर सबके सामने ये बात करते कि मेरे ऊपर इस तरह की जो है परेशानी थी, मुझे जो है ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा था, तो इस वजह से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये सब कुछ तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, जब चीफ जस्टिस और 5 रुकनी बेंच इस केस का फ़ैसला सुनाएगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।